हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 8 की बुक हनी ड्यू की पोएम द एंट एंड द क्रिकेट। एंट मीन्स चींटी एंड द क्रिकेट और झिंगुर। तो ये जो हमारी वीडियो है इसमें आप जानेंगे कि चींटी और झिंगुर की जो ये पोएम है इसमें क्या स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। इस पोएम को एडॉप्ट किया गया है दोस्तों एसोप्स की फेबल से, और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक युवा झिंगुर जो दिन भर कोई कार्य नहीं करता, मस्त रहता है, खाता पीता है, गाता है और पूरे दिन को एंजॉय करता है, ठीक है। और किस प्रकार से एक चींटी जो छोटा सा जानवर होती है, दिन भर वो हार्ड लेबर करती है और अपने लिए खाना जुटाती रहती है। आपने देखिए चींटी को देखा होगा, वो दिन भर कुछ ना कुछ इकट्ठा करने में लगी रहती है और अपने भंडार को भरती रहती है। वो पूरी गर्मियों कुछ ना कुछ इकट्ठा करने पे लगी रहेगी और सर्दियों के लिए अपने लिए पर्याप्त भोजन जुटा लेती है, बरसात के दिनों के लिए अपने लिए पर्याप्त भोजन जुटा लेती है। तो देखिए इस कविता में कवि हमको यही बताना चाहता है कि चाहे वो मनुष्य हो या वो जानवर हो, यदि मनुष्य या जानवर अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं करेगा, अपने भंडार को भरकर नहीं रखेगा, तो उसको दूसरों से मांगने की आदत पड़ जाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि भूखमरी और अकाल के समय दूसरा व्यक्ति आपकी मदद कर ही दे, ये कोई आवश्यक नहीं है। तो ये जो फेबल है, दंत कथा है, इसका मतलब है कि ऐसी कथा जिसको लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। तो यहाँ पर लोग एक दूसरे को यही कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक युवा झिंगुर जो गर्मियों के दिनों में, बसंत के दिनों में मस्ती के साथ आराम से पड़ा हुआ गाता रहता था और अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करता था, कुछ भी अन्न इकट्ठा नहीं करता था। तो जैसे जैसे सर्दी का मौसम आ जाता है वो झिंगुर परेशान हो जाता है यह देखकर कि सर्दियों के लिए उसने तो कुछ इकट्ठा किया ही नहीं। पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ फैली होती है, कोई फूल पत्ती भी दिखाई नहीं देती। तो वो परेशान हो जाता है कि अब वो भूखा मर जाएगा। इसलिए वो अपनी भूख को मिटाने के लिए, मदद मांगने के लिए एक कंजूस चींटी के पास चला जाता है और वहाँ पर जाकर वो उसको अपनी पीड़ा, अपना दर्द बताता है कि उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और चींटी से मदद मांगता है। चींटी उसकी बात सुनती है और उसे कहती है कि देखिए मैं तुम्हारी सेवक भी हूँ, तुम्हारी मित्र भी हूँ, लेकिन हम चींटियों का एक ही सिद्धांत है कि ना तो हम किसी से उधार लेते हैं और ना हम किसी को उधार देते हैं। आप ये बताइए गर्मियों के दिनों में आप क्या कर रहे थे। तो झिंगुर कहता है कि मैं तो मस्ती से गा रहा था, मैंने कोई कार्य नहीं किया क्योंकि मेरा दिल बहुत ही खुश था और पूरी प्रकृति मुझे बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं रात दिन गाता रहा। चींटी ने उससे कहा कि अच्छा, गर्मियों में आप दिन रात गाना गाते रहे, आपने सर्दियों के लिए कुछ भी अन्न इकट्ठा नहीं किया, तो ठीक है अब जाइए और आप पूरी सर्दियों नाचते रहिए। ऐसा कहकर चींटी ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, ठीक है, और उस युवा झिंगुर को वहाँ से बाहर निकाल दिया। तो देखिए ये जो फेबल है इसमें हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉरल सीखने को मिलता है कि चाहे मनुष्य हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। यही मॉरल ये स्टोरी हमें कन्वे करती है, हमें सीखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो में बाकी कुछ रह गया हो जो आप जानना चाहते हो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मैं इसको अब एक एक लाइन का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताने वाला हूँ, वर्ड मीनिंग के साथ बताने वाला हूँ। तो चलते हैं अब वीडियो को शुरू कर देते हैं। और जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनसे भी निवेदन है कि आप वीडियो को ज़रूर देखें और अपने विद्यार्थियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि स्टूडेंट्स आसानी से पूरे पोएम को समझ सकें और उसकी थीम को जान सकें, उसके सेंट्रल आइडिया को समझ सकें। तो आइए पोएम को शुरू कर देते हैं। तो स्टूडेंट शुरू कर देते हैं द आंट एंड द क्रिकेट।
आंट माने चींटी और क्रिकेट होता है झिंगुर। तो चींटी और झिंगुर की ये स्टोरी है। अ फेबल इज अ स्टोरी। देखिए फेबल जो वर्ड होता है, फेबल का मतलब होता है दंत कथा। इज अ स्टोरी एक कहानी होती है। ये दंत कथा एक कहानी होती है जिसको लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। ऑफन विद एनिमल्स एज करेक्टर्स। प्राय इसमें एनिमल्स यानी जानवर, पशु पक्षियों को करेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। दैट कन्वेज अ मोरल। दैट कन्वेज अ मोरल का मतलब है इससे हमें एक सीख मिलती है। दिस पोम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस। यह जो कविता है एन आंट एंड अ क्रिकेट, ये एक विचार रखती है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन। देखिए जिस तरह से यह 4 पैरों वाले झिंगुर के लिए है, ठीक उसी प्रकार से यह 2 पैर वाले झिंगुर के लिए भी सत्य है। 2 पैर वाले झिंगुर से मतलब है यहाँ पर व्यक्ति या मनुष्य। ठीक है। श्योरली निश्चित रूप से यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। आपने उस झिंगुर को देखा होगा जिसके 2 पैर होते हैं। यानी कवि यहाँ पर किसके बारे में इशारा कर रहा है? मनुष्य के बारे में इशारा कर रहा है कि मनुष्य भी 2 पैर वाला क्रिकेट होता है। देख लेते हैं इसका स्टैंजा 1। अ सिली यंग क्रिकेट। सिली माने मूर्ख, यंग माने युवा। एक मूर्ख युवा झिंगुर अ कस्टमर टू सिंग, गाने का आदी था। अ कस्टमर माने आदी था। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो देखिए यहाँ पर जो सनी मंथ्स ऑफ गे समर यानी धूप से भरे हुए गर्मी के महीने एंड स्प्रिंग और बसंत के महीने, बिगेन टू कंप्लेन यानी शिकायत करनी आरंभ की। when he found that जब उसने पाया कि एट होम घर पर his cupboard was empty उसका भंडार खाली है, एंड विंटर was come और सर्दी आ चुकी है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक मूर्ख युवा झिंगुर था, वह गर्मी और बसंत के धूप भरे महीनों को गाते हुए बिताता था। जब सर्दी का मौसम आया तो वह शिकायत करने लगा कि घर में खाने के लिए कुछ न था, उसका भंडार बिल्कुल खाली था। 4 लाइन्स क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन अ ट्री। देखिए नॉट अ क्रम्ब, क्रम्ब माने टुकड़ा, टू बी फाउंड उसे एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ बिखरी हुई थी। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी उसे एक फूल तक दिखाई नहीं दिया। नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री पेड़ों पर एक पत्ती भी नहीं थी। ओह व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी, और क्रिकेट ने कहा ओह अब मेरा क्या होगा। तो इसको हिंदी में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं प्यारे बच्चों। झिंगुर को सर्दी में रोटी का एक छोटा टुकड़ा भी नहीं मिला। हर जगह बर्फ ही बर्फ थी, न कोई फूल और न ही किसी पेड़ पर कोई पत्ती दिखाई दे रही थी। झिंगुर बोल उठा ओह अब मेरा क्या होगा। ओके, ये लाइन क्लियर हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट बाय स्ट्रावेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। स्ट्रावेशन माने भूख से और फेमाइन माने अकाल से। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, ड्रिपिंग विद वेट का मतलब है बारिश से भीगते हुए। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांपते हुए। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, वह एक एंट माने चींटी, वह एक कंजूस चींटी के पास पहुंचा। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, यह उम्मीद करते हुए कि चींटी उसके जिंदा रहने में मदद करेगी। ठीक है। तो एट लास्ट बाय स्ट्रावेशन, झिंगुर भूख और अकाल से मर रहा था। ठीक है। अतः उसने हिम्मत जुटाई, वर्षा से भीगता और ठंड से कांपता हुआ वह एक कंजूस चींटी की तरफ चल दिया कि क्या चींटी जिंदा रहने में उसकी सहायता करेगी। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन
and a mouthful of grain he wished only to borrow, he had repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. देखिए, हिम शेल्टर, शेल्टर माने शरण या आवास, फ्रॉम रेन, बरसात से, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, और मुंह भर उसको अनाज। ही विस्ड ओनली टू बोरो, उसकी इच्छा केवल उधार लेने की थी। ही हैड रिपे इट टुमारो, और वह कल इसको चुका देगा। इफ़ नॉट, यदि नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्ट्रावेशन एंड सोरो, तो वह भूख और दुख से मर जाएगा। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। झिंगुर ने चींटी से निवेदन किया कि वह उसे वर्षा से बचाने के लिए आश्रय दे। वह थोड़ा सा अन्न भी चाहता था। उसका इरादा था कि वह उधार को शीघ्र ही उतार देगा। वह बोला कि अगर चींटी ने दया नहीं की तो वह भूख और दुख से मर जाएगा। तो यहाँ तक ये लाइन आपको क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेज द एंट टू द क्रिकेट, चींटी ने झिंगुर से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी नौकर हूँ और तुम्हारी मित्र हूँ। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड, हम चींटियाँ ना तो उधार लेती हैं और ना कभी उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मुझे बताओ प्रिय झिंगुर, डिड यू ले नथिंग बाय वैन द वेदर वाज वार्म, जब गर्मी की ऋतु थी क्या तब तुमने सर्दी के लिए कुछ इकट्ठा नहीं किया। क्वोथ द क्रिकेट नॉट आई, क्वोथ का मतलब होता है बोला, क्वोथ माने सैड भी हम कह सकते हैं, SAID सैड माने बोला। क्वोथ द क्रिकेट नॉट आई, तो झिंगुर ने कहा नहीं। तो इसको आप इस प्रकार से समझिए, हम इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं। चींटी झिंगुर से बोली, मैं आपकी सेवक हूँ और मित्र हूँ, पर हमारा एक सिद्धांत है कि हम न उधार लेते हैं और न उधार देते हैं। परंतु प्रिय झिंगुर, क्या गर्मी के मौसम में तुमने सर्दी के लिए जोड़कर कुछ या बचाकर कुछ नहीं रखा। झिंगुर ने उत्तर दिया, नहीं। ठीक है, तो देखिए चींटी पूछ रही है और झिंगुर ने कहा कि नहीं, मैंने कुछ नहीं बचा कर रखा है। ठीक है, अब झिंगुर आगे बोलता है, तो नहीं बचा कर रखा कुछ, तो झिंगुर ने क्या किया वो देख लेते हैं। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मेरा दिल बहुत ही खुश था इसलिए मैं दिन रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, पूरी पृथ्वी प्रसन्नचित महसूस होती थी। यू सैंग सर, यू से, तुम गाते थे श्रीमान, तुमने बताया। गो देन सेज द एंट, चींटी ने कहा तब जाइए। एंड डांस द विंटर अवे, और पूरी सर्दी नाचिए। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप इसको समझिए, आपको इसको ऐसे बोलना है। मेरा दिल ऐसा खुश था कि मैं दिन रात गाता ही रहा, सारी प्रकृति अति प्रसन्न दिखाई दे रही थी, झिंगुर बोला। ठीक है, तो चींटी ने कहा, श्रीमान आपने कहा कि आपने गर्मियाँ गाकर बिता दी, तो जाइए सर्दियाँ भी नाच कर बिता दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। दस एंडिंग ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, इस प्रकार उसने तेजी से दरवाजा बंद कर लिया। विकेट माने यहाँ पर दरवाजा है। ओके, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और बेचारे झिंगुर को दरवाजे से बाहर निकाल दिया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग इसको एक दंत कथा कहते हैं। आई विल वारंट इट ट्रू, मेरे हिसाब से यह बिल्कुल सच्ची घटना है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि संसार में 2 पैर वाले ऐसे लोग हैं जो इस कहानी के 4 पैरों वाले झिंगुर की तरह ही होते हैं। तो आप इसको इस प्रकार से समझिए, आपको इसका अर्थ, भावार्थ इस प्रकार से समझना है। ऐसा कहकर चींटी ने दरवाजा बंद कर दिया। इस प्रकार बेचारा युवा झिंगुर चींटी के घर के बाहर निकाल दिया गया। लोग कहते हैं कि यह एक दंत कथा है, परंतु मैं मानता हूँ कि यह एक सच्ची बात है। वह कहता है कि संसार में 2 पैरों वाले ऐसे लोग हैं जो इस कहानी के 4 पैरों वाले झिंगुर की तरह ही होते हैं। एडाप्टर फ्रॉम एसोप्स फेबल्स, ये जो है एसोप्स की फेबल से ली गई है
और ये फेबल आपको कैसी लगी, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यही थी हमारी पोयम, इसमें बाकी कुछ और नहीं रह गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको लाइक कर दीजिए, जल्दी से आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।